मीडिया की तारीख में अंदरून सिंध के खतरनाक डाकुओं से पहली मुलाकात। खतरनाक रास्ते, भूल भुलैया और जंगली जानवर। ये है कच्चे का इलाका, जहां जान की कीमत सिर्फ माल है, जहां जंगल का कानून है। वो डाकू क्यों बने और डाका डालते कैसे हैं, और बहुत सारे हकायक जो कोई नहीं जानता। पर्ची के साथ बुलेट भी आ रही है। मोटरसाइकिल पे दो लोग हमें लेने के लिए आए हैं और इनके पास जदीद असला है, और अब ये हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। कच्चे के जो इलाके हैं ये इगवा के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो इगवा होता है और जो डकैती होता है उसमें पुलिस का हिस्सा होता है, पुलिस खुद करवाती है। हाँ खुद कराती है। ये कितने का होता है? 4 लाख। ये 4 लाख का। ये 4 लाख रुपए। ये गोले के समेत है या गोले अलग मिलते हैं? ये गोले अलग मिलते हैं। नादरीन, ये नश्तर रोड है सक्कर का, और ये एक मेन बाजार है। हर तरफ यहाँ दुकानें खुली हुई हैं इस वक्त, और हम आगे जा रहे हैं कम्युनिटी से मिलने के लिए, हिंदू कम्युनिटी से। तो यहाँ कितने लोग हैं, उनके मसाइल हैं क्या जिनसे हम मिलने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हिंदू बरादरी की एक बड़ी तादाद होती थी इमरान, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो माइग्रेट करके अब इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगवा बराए तावान की जो वारदात हैं वो बढ़ गई हैं। हिंदू लड़कियों को मुसलमान करवाने का एक इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। तो लोग जो हिंदू बरादरी है ख़ास तौर पर, वो अपना कारोबार बंद करके इंडिया की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। यहाँ खाली हिंदू तो अगवा नहीं होते, मुसलमान भी अगवा होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि मुसलमान भी काफ़ी तादाद में अगवा हो रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का एक किरदार है वो नज़र नहीं आ रहा। कच्चे के इलाके, सक्कर से जुड़े हुए मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे के इलाके, वहाँ वो डाकुओं की जो आमाज गायें हैं उनको ख़त्म करने के लिए हिकमत इल्मी जब तक नहीं बनेगी, तब तक ये डाकू इसी तरीके से लोगों को अगवा करते रहेंगे। इसी बाज़ार में जहाँ मौजूद हैं, यहाँ के भी कुछ ताजिर अगवा हुए थे, और जो बाहरी तावान देने के बाद जो है वो वापस आए हैं। ठीक है, इस बाजार के नाज़रीन ताजिर भी अगवा हुए थे, और ताजिरों से भी हम बात करेंगे कि कितना खौफ है यहाँ पे अगवा के हवाले से, और कितनी वारदातें यहाँ पे होती रहती हैं, और कितना तावान वसूल करते हैं जो डाकू हैं, और किस तरीके से वसूल करते हैं। और बड़ी ख़ास बात यह है कि कच्चे के डाकुओं से भी मिलना है हमने। नादरीन, ये सक्कर के वस्त में लियाकत बाज़ार है, और यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हैं और बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बंद भी हो गई हैं। फयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फयाज खान साहब, आपका क्या कारोबार है? मेरा तंबाकू का काम है जी, नस्वार का। नस्वार आप बनाते हैं? जी जी। अच्छा, अगवा की जो वारदातें हो रही हैं वो क्या खाली हिंदुओं के खिलाफ हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, या सबके खिलाफ हो रही हैं? अब तो सर एज ए होल सारों के लिए जो है ना ये चीज़ आ रही है। साथ में बुलेट भी एक भेज रहे हैं। फर्स्ट टाइम सक्खर में पर्ची के साथ बुलेट भी आ रही है। पर्ची आई है आपके इस बाजार में? तकरीबन हमारे जो है ना 4 बंदों को पर्ची आई है और 1 बंदे को बुलेट आई है। किस वक्त तक आप लोग निकल सकते हैं? रात के वक्त सुना कि निकलना मुश्किल है। सर मगरब के बाद यहाँ आप जो है ना लखी की तरफ नहीं जा सकते हैं, खैरपुर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। खैरपुर जो वज़ीर आला सिंध का जो इलाका है, ये वज़ीर आला सिंध का इलाका है। सक्कर डिवीजन का जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसके 20 थाने हैं। वहाँ जो है आप जो है शाम के बाद जो है इंटीरियर में नहीं घूम सकते हैं किसी सूरत भी। अहम बात यह है कि अभी तक फ़िलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थ्रेट मौजूद है। 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ये लोग बाहर नहीं निकलते, खुले इलाकों में नहीं जाते, और बाज़ारों के अंदर अपने घरों के आसपास ही रहते हैं। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आज़ादी होनी चाहिए लोगों को घूमने फिरने की। फ़िलहाल यहाँ पे आज़ादी नहीं है। इंटीरियर सिंध में एक खौफ है, जिसके बाद भी 4 पैसे हैं, उसको खौफ है कि उसको अगवा किया जाएगा और पैसों का तकाजा किया जाएगा। बुरी बात है, लेकिन यहाँ हो रहा है। अब सिकंदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ सक्कर के मुमताज़ ताजिर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर साहब, जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं वो यहाँ इंटीरियर सिंध में बढ़ रही हैं और कंट्रोल नहीं हो रही। ये 83 से मतलब यहाँ मतलब सिस्टम चला था, उस वक्त जब ये MRD की तहरीक बनी थी, मतलब उस वक्त। जिम्मेदार कौन है? ये क्यों नहीं रुका अभी? जिम्मेदार हुकूमत है ना। और एक ये एक तिजारत बन चुकी है, मतलब बिजनेस जिसे कहते हैं, मतलब जिसको इजी पैसा मिलने लग गया, उससे क्या ज़रूरत है कमाने की।
नाज़रीन, ये यहाँ के ताजरों की बातचीत थी और अभी हमने और भी बहुत सारे लोगों से बात करनी है और ख़ास वही नुक्ता के हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात को नहीं तो कल आपको हम ले जाएं कच्चे के इलाके में और कोशिश करें आपको दिखाएं कि वो लोग खुद क्या कहते हैं जो इन्हें अगवा करते हैं या इन्हें परेशान करते हैं। हिंदू कम्युनिटी परेशान है, ख़ासतौर पे जब उनके अपने लोग अगवा होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगवा मुसलमान भी हो रहे हैं और मुस्लिम ताजिर जो हैं वो भी अगवा हो रहे हैं। यहाँ पे किसी के लिए भी ये इलाका सेफ़ नहीं है। बड़े बड़े लोग अगवा हुए हैं यहाँ पे और ताबान देकर वापस छूटे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक अक़लियती कम्युनिटी है तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा बढ़ के हैं और ये ख़ासे परेशान भी रहते हैं। आसान है इनके ऊपर अटैक करना और इनसे पैसे वसूल करना। पैसे वसूल करने के लिए लेटर वेटर भी वसूल होते रहते हैं डाकुओं की जानिब से, कच्चे के डाकुओं की जानिब से, और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हम ले जाएंगे डाकुओं तक, उनसे भी बात करेंगे। हमने कुछ राब्ते की कोशिश की है और मुमकिन है कि कल हमें मौका मिले हम कच्चे के इलाके में जाएँ और जाकर डाकुओं से बात करें, और उसके लिए आज रात हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल इनकी पूजा देखते हैं। पूजा कर रहे हैं, अपनी कोशिश अपने वो भगवान से मांग रहे हैं, मगर मामला जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे और जो यहाँ पे अक्सरियत है मुसलमानों की उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे। और ये जो मामला हो रहे हैं अगवा पर, ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है, इनको ठीक किया जाए। यहाँ पे डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप रात के वक्त बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, तो लोगों को शिकायत हैं। यहाँ बात शुरू करते हैं, ये क्या मामला है, क्यों अगवा किया जा रहा है नौजवानों को? बस ये सब पुरानी रस्म चलती आ रही है, सब पता नहीं चलता है, पैसों के लिए कर रहे हैं, ये पता नहीं ले जा रहे हैं बगैर देखे बगैर का पूछे। अच्छा, गवर्नमेंट से, सरकार से आप लोगों की कोई मुतालबा हो, आपको लगता है कि सरकार इसमें कुछ कर सकती है? आप लोग तो अपना वो कर रहे हैं मजहबी रसूमात, लेकिन इसमें जो मेन किरदार है वो तो सरकार का है। हम तो अल्लाह के हुजूर में, भगवान के हुजूर में जो है यानी दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो असल काम जहाँ करना है वो गवर्नमेंट ने करना है। हम वज़ीर आला कामिल शाह, सदर ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से गुजारिश करते हैं कि ख़ास करके है तो सब बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी खास बहुत परेशान है। हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है रेंसम के लिए, उन्हें तकलीफ़ें दी जाती हैं। हम कारोबारी लोग हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते, यही अपील कर सकते हैं उनके साथ। ये तावान वसूली का तरीक़ाकार, आपको पुलिस बेबस नज़र नहीं आती? ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है। धाड़ेल कल्चर है, ये धाड़ेल जो लोग हैं, जो ये अगवाकार हैं, इनको बाकायदा सज़ा दी जाए। हमारे साथ ताबानी साहब मौजूद हैं। शहजाद भाई, खैरपुर में ये लोग कह रहे हैं कि वारदातें बढ़ गई हैं, ये वाकई सच बात है? बिल्कुल, तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के शहर से अगवा हुए हैं, जिनमें से 2 लोग वापस आए, लेकिन करोड़ों रुपए तावान देकर। दरूर सिंध के खतरनाक डाकुओं से पहली मुलाकात, खतरनाक रास्ते, भूल भुलैया और जंगली जानवर। ये है कच्चे का इलाका, जहां जान की कीमत सिर्फ माल है, जहां जंगल का कानून वो डाकू क्यों बने और डाका डालते कैसे हैं, और बहुत सारे हकाइक जो कोई नहीं जानता। ये मोटरसाइकिल पे 2 लोग हमें लेने के लिए आए हैं और इनके पास जदीद असला है, और अब ये हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। बेशुमार मुकदमात हैं इन दोनों पर। नाज़रीन, रात को आपसे बात हो रही थी और जो ताजिर हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे अगवा की और वारदातों की, तो हमने आपसे कहा था कि हम जाएंगे कच्चे के इलाके में और कोशिश करेंगे उन लोगों से मुलाकात हो जिन्हें धाड़ियल या डाकू कहा जाता है। कच्चे के डाकू, बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में हैं और इन लोगों को पहली मरतबा मंज़िल आम पर लाने के लिए जा रहे हैं। मेरे चारों जानिब जो है वो पानी है और कच्चे का इलाका है हर तरफ, और रास्ते भी यहाँ पे जो हैं वो नामुकम्मल जैसे रास्ते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो आपको अपडेट करेंगे किसी जगह अगर मौका मिला तो, और कोशिश करेंगे ये सारा कुछ हम कैमरे पे फिल्मा लें और आपको दिखाएं कि इनकी हकीकत है क्या। मोटरसाइकिल पे 2 लोग हमें लेने के लिए आए हैं और उनके पास जदीद असला है, और अब ये हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है।
वो लोग हमें लेने के लिए आए हैं और इनके पास जदीद असला है और अब ये हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। यहाँ एक मोड़ है। अब मैं इन इलाकों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। पहले एक गाड़ी है वो हमें गाइड कर रही थी। वो कुछ हमारे यहाँ जानने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें कहा था कि वो इन तक हमारी रसाई को मुमकिन बना सकते हैं। घनी झाड़ियों और भूल भुलैयों से होते हुए तकरार टीम जा पहुंची कुछ इंतहाई खतरनाक डाकुओं के पास। और ये डाकू तो उर्दू भी नहीं जानते। डाकुओं के एक सरदार गुलबहार मुगेरी ने हमें बताया पुलिस रोज ज्यादती करती है, रोज रेड करती है। रोजाना घर आएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। मुशर्रफ के दौर में पुलिस ज्यादती नहीं करती थी। हर तरफ अमन था। उसके बाद हालात देख लें अब क्या हैं। बड़े डाकू पुलिस वाले हैं, हम तो छोटे डाकू हैं। वो तो हमसे भी लूट मार करते हैं। वो वर्दी में डाकू हैं और हम सिविल में। सड़कों और चौराहों पर आप देख लें वो किस तरह लूट मार कर। बदनाम सिर्फ हम हैं, वो तो छुपे हुए डाकू हैं। हम जाहिरन डाकू हैं। हुकूमत और अवाम की नजर में हम डाकू हैं, मगर पुलिस ठीक हो जाए तो जुर्म क्यों हो। हुकूमत वाले खुद ठग और चोर हैं। हुकूमत सही नहीं है। हुकूमत सही होना तो भूख और बदअमनी खत्म हो जाए। ये भूख खत्म हो जाए तो बदअमनी खुद ही खत्म हो जाएगी, वरना लोग पेट के लिए लूट मार तो करेंगे ही ना। अब देखो हालात देख लो। 100 रुपए किलो तो चीनी हो गई है और आलू भी 80 रुपए किलो हो गए। गरीब आदमी करे तो क्या करे। गरीब की मजदूरी 200 रुपए, खर्चा 800 रुपए का है। वो कैसे पूरा करेगा। ये एक और बदनाम जमाना धाड़ियल डाकू सावल खान है, जो अपना नाम बदलता रहता है। खासे असरार के बाद इसने अपना तरीका वारदात हमारे सामने खोल कर रख दिया। हमारा काम बहुत सख्त है। पूरे इलाके में हमारे मुखबर छुपे रहते हैं। जैसे ही कोई इतला आती है तो ये हमारी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां हर वक्त तैयार रहती हैं। हम फौरन निकल पड़ते हैं, हमला करके घेरा डालते हैं और बाबा शिकार को उठा लाते हैं। हाई लेवल का असला और ट्रेंड जवान हमारे साथ होते हैं। कभी डर नहीं लगता? डर सिर्फ अल्लाह से लगता है और किसी का डर नहीं। हिम्मत करके अपना काम करो। कितना वक्त लगता है? 5-10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 20। कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। हमने इनसे पूछा कि ये खाना पीना कैसे करते हैं और किस तरह के लोगों को लूटते हैं, तो जवाब कुछ यूं मिला। बस हमारी कोई एक जगह नहीं होती। कभी यहाँ तो कभी वहाँ और कभी कहाँ होते हैं। रब देने वाला है, जहाँ मिल जाए खा लेते हैं। हुकूमत के पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं, मगर अल्लाह के पास तो है ना। अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी, ऐसा अफसर जो हुकूमत और आवाम के पैसे खाता हो। हम ऐसे लोगों के लिए उस्ताद हैं। अल्लाह के आगे दुआ है कि हुकूमत और आवाम को खाने वाला कोई अफसर हाथ लग जाए तो तू भी हमारे लिए दुआ कर। अब असल कहानी तो अगवा के बाद तावान की वसूली है, जिसमें ये लोग अब खासे माहिर हो चुके हैं। बस जैसे अगवा करते हैं, 2-4 माह रखते हैं, पैसे नहीं आते, उसे तशद्दुद करके उसके घर वालों को आवाजें सुनाते हैं। फिर कैसे पैसे नहीं आते, आ जाते हैं। तो और क्या, पुलिस वालों से तरीके तो हमने भी सीख लिए। हमारी जानिब से सिंधी बोलने वाले शख्स ने इन डाकुओं से एक अजीबो गरीब सवाल कर डाला। जो लोग खास तौर पर नौजवान आपको टीवी पर देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वो तालीम हासिल करें, पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। यही मेरा पैगाम है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ये रास्ता ना अपनाइए। इल्म और तालीम में आगे बढ़े ना, आम आदमी की जिंदगी गुजारें। कलम बाबा सबसे ज्यादा जोरावर है। इसी तालीम में उनकी शान, इज्जत और आबरू है।
जो एक खराब है ना तो सारे को खराब कहते थे, तो कच्चे वाले सारे खराब हैं, और ऐसी बात नहीं है, सारे खराब नहीं है। जराइम तो हो रहे हैं। जराइम तो हैं, जराइम तो हैं। अच्छा, कभी इधर पुलिस आई है वैसे? नहीं, अभी नहीं आई है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं आती? वो डरते हैं यहाँ पे? नहीं, बस आता ही नहीं है, वो रोड में और सिटी में काम करते हैं बस। मैंने पुलिस के पास इस तरह का असला तो देखा ही नहीं है कभी, जिस तरह का आपके पास। उसके पास है भी नहीं, जो है तो उठाता ही नहीं है। पुलिस का तो थका हुआ असला है, मैंने देखा। उसको चलाना भी नहीं है ना, उसको तो नहीं उठाएगा। नहीं तो फिर अगर आपके पास जदीद असला है और पुलिस के पास नहीं है, वो तो बेचारी फिर वो क्या करेगी इधर आके? हम क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे? हुकूमत वो आगे यहाँ पे अपनी रेट कैसे कायम करेगी पुलिस? भाईजान, हुकूमत से तो नहीं लड़ेंगे ना। आए, हमारा बंदे भी पकड़े, उसका भी पकड़े, तो सुलह थे। और आप लोगों की लड़ाई की वजह से यहाँ जुर्म भी फैल रहा है। हाँ, जुर्म फैल रहा है। जो नौजवान है वो ख़राब हो रहा है, उसकी तालीम नहीं है, कोई तालीम कराने के नहीं है, तो यही सोचते थे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, नौजवान जब आप लोगों के साथ ये नौजवान मौजूद हैं, अब सबकी गारंटी तो आप नहीं दे सकते, बाहर जाके कौन क्या करता है? नहीं दे रहे। क्या करते हैं नौजवान, क्या करेंगे? ये कच्चे के जो इलाके हैं, ये अगवा के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नौजवान जो हैं उसके हाथ में असला है, वो तो करेंगे। जो उसका सुलह नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तुम पैसे तो चाहिए ना उसको, क्यों नहीं करेंगे? तो ये जो ताजिर वाजिर बोलते हैं कि हम पकड़े जाते हैं, हमारे बच्चे भी अगवा हो जाते हैं, ये वाक़यात जो है वो कच्चे से मुंसलिक हैं, कच्चे के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह के वाक़यात। उससे पुलिस भी इकट्ठे हैं, कच्चे के आदमियों के साथ हैं। पुलिस मिली हुई है बीच में, लोगों के साथ मिली हुई है। बिल्कुल, फ़ोन पे उससे रब्ता है, ये काम करो, हमारा भी इतना शेयर है। एक मिनट नादरीन, मुझे बड़ी साफ और खरी खरी बातें कर रहे हैं ये साहब। पुलिस में तो जरूरत नहीं होगी कभी वो ये बात करेगी, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे इनके लोग या नौजवान यहाँ के कच्चे के अगर इस असले के ज़ोर पे या दूसरे असले के ज़ोर पे, अपनी ताकत के ज़ोर पे किसी ताजर को अगवा कर लेते हैं, किसी तालिब इल्म को अगवा कर लेते हैं और कच्चे के इलाके में ले आते हैं, तो पुलिस को ना सिर्फ ये पता होता है बल्कि पुलिस कहती है कि इसमें हमारा हिस्सा है। यही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसका हिस्सा है। तावान लेता कौन है? पुलिस लेकर आती है? कौन? पुलिस जो बीच में आती है ना, ये जो डील पुलिस करती है, पुलिस वाले डील करते हैं। कितने पैसे, मतलब ये अगर पुलिस वाले बोलें तो वो ज्यादा पैसे लेते हैं लोगों से? पुलिस ज्यादा पैसे? पुलिस ज्यादा लेते। कितने पैसे ले लेते? लाखों रुपए लेते हैं? पहले तो गरीबों को तंग करती थी, जो भी करने वाला तो वो तो कच्चे में थे या उधर ही थे, शहर में सिटी में थे, उसके जो काम कराते थे और पुलिस उसके साथ ही। हाँ, उसका शेयर था। ये बात तो आप कभी भी नहीं मानेंगे कि आपका कोई साथी या आप के कोई जानने वाले या आपके कबीले का कोई आदमी उसने कभी किसी को अगवा किया हो? नहीं किया। नहीं। वो कह रहे हैं हम लोग नहीं करते अगवा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कच्चे के अंदर ये वारदातें हो रही हैं, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, ये असला वगैरह जो आपने लिया है, ये कौन देता है आपको? ये पुलिस ही देती है। पुलिस ही देती है, एक्साइज पुलिस है ना, वो रोकते थे, तलाश देती हैं उसको, जो भी असला निकलता है बस वो देते हैं, उसका ऐसे बेचते हैं। तो ये कितने का बेचते हैं? ये वाले की गन कितने की बेचते हैं? ये 2 लाख। और ये क्लाशन जो है ये कितने की मिलती है आपको? ये 1 सवा 1। हाँ, ये तकरीबन 1 लाख सवा लाख में, सवा लाख तक ये कितने का होता है? ये 4 लाख। ये 4 लाख रुपए। ये गोले के समेत है या गोले अलग मिलते हैं? ये गोले अलग मिलते हैं। 4 लाख रुपए की गन है और गोला कितने का है? गोला 20,000 से। 20,000 रुपए का एक गोला है और 4 लाख रुपए की ये गन है। बड़ा महंगा असला है क्या? ये तो 2 डाकू यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से एक के ऊपर 8 लाख इनाम है, एक के ऊपर जो है वो कहते हैं कि 10 लाख इनाम है। और पुलिस इनको अभी कुछ देकर गई है यहाँ पे, गालिबन कुछ बुलेट्स हैं वो इनको देकर गई है पुलिस। तो ये सूरत हाल पहली मरतबा आपने आज देख, तकरार टीम आपको दिखा रही है यहाँ पे आके ये ख़तरा उठाते हुए। अब पुलिस यहाँ पे अगर इनको असला लाकर दे रही है तो अमन क्यों नहीं लाकर दे रही? ये एक सवाल है। और हुकूमत कहाँ पे है? यहाँ पे वोट मांगने के लिए सियासतदान आते हैं और तब ज़रा थोड़े से हालात ठीक होते हैं, अभी मुझे बता रहे थे ये लोग, लेकिन नॉर्मली इनके हालात जो है वो ऐसे ही रहते हैं। किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है आप लोगों की? बिल्कुल, किसी वक्त, ये टाइम भी नहीं है लड़ाई का, तो किस वक्त तो हो सकती है, अभी भी हो सकता है। ये हम शायद वो कभी 3 साल से हम गाँव में गुजारा था, 3 साल। बाहर जा सकते हैं आप लोग शहर में?
जब शहर हम जाते हैं तो ये इतने जो भी बंदे आपके सामने खड़े हैं उतने इकट्ठे जाते हैं शहर, जो भी हमारे शहर में ऐसे आने जाने देते हैं आपको इतना? नहीं, जो लेसन वाले हथियार हैं वो जाते हैं, ये पीछे आते हैं। कच्चे में अमन कैसे हो सकता है? ये अगवा की वारदातें जो हो रही हैं वो बंद हो जाएं, जो डकैतियां बाहर हो रही हैं वो बंद हो जाएं, ये सारा कच्चा जो है इसके अंदर सुकून आ जाए, ये कैसे हो सकता है? ये यही कर रहे हैं जो डीपीओ साहब मेरे पास हैं। डीपीओ साहब सब कुछ कर सकते हैं, एमएनए एमपीए जो भी सरबराह हैं हमारे पास वही कर रहे हैं, इसी को अलावा कोई। और ना मेरे साथ कोई गलत बात ये लोग कर रहे हैं, अपने मुतालबात कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस गंद से निकलें, चाहते हैं कि ये बोझ जो इनके कंधों पे है ये उतरे, लेकिन पुलिस का असला फिर कैसे बिकेगा? सवाल ये पैदा होता है कि फिर कमाइयाँ कैसे होंगी अगवा बराए तावान के ज़रिए से, ये सवाल पैदा होता है। फिर डाकुओं से हिस्सा कौन वसूल करेगा, ये सवाल पैदा होता है और इसका जवाब जो है ना वो मेरे पास नहीं है। और इन सब के चेहरे आप एक दफ़ा फिर देख लें, बिल्कुल आम पाकिस्तानी हैं। हमें आम देहाती पाकिस्तानी जो है उनके ऐसे ही चेहरे नज़र आते हैं, बस चेहरे से नीचे जाएंगे तो बदल जाता है, सीन ही बदल जाता है, नीचे हथियार है, जदीद हथियार है। लूट का माल ये डाकू इसी तरह दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं। गोरो और मिठल, दो खतरनाक डाकू, कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती और लूट मार समेत दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। एक के सर पर 8 लाख जबकि दूसरे के सर पर 10 लाख का इनाम है। कश्मीर के नजदीक कच्चे के एक गांव के बासर अफराद ने सिंध के इन खतरनाक डाकुओं से हमारी मुलाकात करवाई। नाजरीन, मैं बात आपकी करवाना चाह रहा हूँ। मेरे जो बाएं जानिब हैं वो हाजी बुरो साहब मौजूद हैं और इनको पास असला है, इनको असला उठाना पड़ता है हर वक्त। और इधर जो है वो मिठल साहब मौजूद हैं और ये दोनों पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं और अभी ये इधर ही मौजूद हैं। और बेशुमार मुकदमात हैं इन दोनों पर, जिनमें बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो बनाए गए हैं, कत्लों के हैं, लड़ाइयों के हैं, मुकाबलों के हैं, डकैतियों के हैं। इनको बहुत सारे मुकदमात का सामना है और अभी ये मेरे साथ मौजूद हैं और वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाजी बुरो साहब, मसला है क्या? ये असला क्यों उठा के फिरते हैं? असला उठाएगा, मेरे भाई 3 भाई है, मेरे दुश्मन कत्ल किया है, उसी से वजह मैंने असला उठाया है। केस बहुत सारे बनाए हैं आपके ऊपर और केस बनाए हैं डकैती के भी केस बनाए हैं। मेरे पुलिस बनाए डकैती में, अब क्यों डकैती है? मेरे भाई 3 कत्ल हो जाएगा, मैं क्यों डकैती है? डकैती तो हो है कि मेरे पास ना के नाजायज के पर्चा था दाखिल किया है, नाजायज मुकदमात नाजायज जेके डिकेट वो सही है जेके मेरे पास नाजायज ही जोन भी किया है। मेरे भाइयों कत्ल हो जाए तो मैं असला में लाजमी खर्च चाहता है। क्यों? ये असला आपको कहाँ से मिलता है, किस तरह मिलता है? ये असला है हुकूमत देता है, जो कौन देता है भाई जाने, सब जगह ऑफिसर देता है। असला हुकूमत देती है, असला ऑफिसर देते हैं। ये मैं पहली मरतबा जुमला यहाँ नहीं सुन रहा। मिठल साहब इधर आइएगा, आपसे बात करने। इनके ऊपर नाज़रीन हेड मनी वाला मामला भी है और बड़ा मामला जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन हमारे साथ बात कर रहे हैं। मेहरबानी, आपके ऊपर भी बहुत सारे केस बनाए हुए हैं, बड़ा नाम है आपका थानों वानों में। वो पहले जो है केस, आपका केस कोई नहीं है, झगड़ा है जो कौमी तकरार होता है, उसके बाद में जो भी है हुकूमत केस लगा देता है। वो केस लगाते हैं आप? 2 केस है आपके साथ झगड़े का, तो 50 केस हुकूमत लगा देता है। पुलिस है यहाँ, कोई अमलदारी है? पुलिस आती है इधर? पुलिस भी आती है। आपका कभी सामना हुआ पुलिस से? नहीं, सामने नहीं आता है। सामने नहीं आते? नहीं, सामने। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं। मुझे अभी मैं आगे एक जगह गया था, वहाँ कुछ लोग थे और वो जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि पुलिस हमें मजबूर करती है बाज़ औक़ात कि ये काम करो, हमारे लिए ये काम करो। ऐसा होता है? उससे के ऑफिसर जे आता है तो उससे का ऑफिसर है जो कि जे अच्छे ऑफिसर है तो वो नहीं इसी के लॉज भी इस्तेमाल नहीं करता है। जे के मालवार का ऑफिसर आता है तो वो बिल्कुल ये कम कराता है। वो जो ऑफिसर हैं वो गलत काम करवाते हैं आप लोगों से? बिल्कुल कराते हैं। जो मालवार हो जाए, अच्छे ऑफिसर होते हैं वो गलत काम नहीं करेगा। वो लोग बता रहे थे कि जो अगवा होता है, जो तावान के लिए अगवा होता है और जो डकैती होता है उसमें पुलिस का हिस्सा होता है, पुलिस खुद करवाती है। हाँ, खुद कराती है। अच्छा आदमी होता है वो नहीं कराएंगे, जो अच्छा आदमी नहीं होता है खुद डकैती भी कराते हैं, अगवा भी कराते हैं, फुलट भी कराते हैं। सुलह की तरफ जाना चाहते हैं आप? सुलह चाहते हैं? कोई बात नहीं है हमारे, कोई बात नहीं। अमन चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। क्यों उठाएगा? अमन हो जाएगा तो असला क्यों उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। आप तैयार हैं इसको छोड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल छोड़, बोझ उतार देंगे? हाँ बिल्कुल।
कोई मसला नहीं। खाता सजाया हुआ है आपने इसको, ये खाता सजाया हुआ है इसको आपने, ये तो जेल मुकैदन बनाए वो दोस्त है मेरे। हर वक्त साथ जो रहनी है तो जरा सजा के रखें इसको। हाँ, गिफ्ट दोस्त कैदी दोस्तों ने बना के, कैदी दोस्तों ने बना दिए, गिफ्ट दे देते। आप अभी जेल गए? बिल्कुल, 10 साल मैंने जेल काटा है। अच्छा, 10 साल जेल भी काटी है नादरीन, और इनाम भी है इन पे। ये जो अभी ये कह रहे हैं कैदी मेरे दोस्त हैं जेल में, उन्होंने बनाकर मुझे गिफ्ट किया, और ये आपका तो उससे भी खूबसूरत है जनाब। हाँ बिल्कुल, ये भी आपको कैदियों ने बना के? हाँ, कैदी को बना दिया, जेल से बना के। हाँ, जेल को। ये जेल के जो कैदी हैं इनके दोस्त, उन्होंने इनको बनाकर दिया है, और क्योंकि गन हर वक्त साथ रहती है तो उसी को सजा लिया है इन्होंने कि चलो उसके साथ दिल लगा रहेगा, रंग बिरंगी होनी चाहिए ज़रा थोड़ी सी, लेकिन चीज़ अच्छी नहीं है नाज़रीन, और इन लोगों ने उठाई हुई है। ये लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो इन पर हुकूमत करते हैं, और इनके अपने मुंह से अगर ये निकले ना कि ये असला छोड़ना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अगर समझ आ जाए तो। हुकूमत अपनी जो उनकी ताकत है वो इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ एक हफ्ता भी ये जो लड़ाइयाँ हैं नहीं चल सकेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। ये पुलिस तो नहीं कर सकेगी ना, पुलिस के पास तो वो असला मैं देख कर आया हूँ, वो असला मैंने यहाँ देखा है इन इलाकों में, वो तो किसी के पास नहीं है, पुलिस के पास तो नहीं है इस तरह का असला। न असले की तो बात नहीं है, जो पुलिस पावर है वो किसी और में नहीं है। आप देखें इनका पुलिस कर लेगी या फौज को आना चाहिए, वहाँ लोग कह रहे थे पुलिस सब कुछ कर लेगी, पुलिस अपनी फेवर में आ जाए तो पुलिस के सामने तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के लोग हालात ख़राब होते जा रहे हैं, पर्चे काट देती है पुलिस और अमन आ नहीं रहा। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आगे कच्चे के इलाके इससे आगे भी हैं, इस तरफ भी, वो वहाँ तावान वसूल ना किया जाए, डकैतियाँ कम हो जाएं, बंद हो जाएं? वो ऐसी बात नहीं है, पर्चे काटने से कुछ नहीं होता, अमल करने से सब कुछ होता है। आप देखें सब्ज़ोई हो चाहे और कोई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो सब्ज़ोई साफ़ सुथरे हैं और कोई आदमी ऐसे वैसे करते हैं, वो नहीं है। वो तो आप देखें यहाँ इंटेलिजेंस के इदारे रहते हैं, सब इदारे रहते हैं, सबको पता है कौन मुजरिम है, कौन चोर हैं, कौन डकैती हैं, कोई भी हो, चाहे आपके बीच में भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ हो सकते हैं। आप जिन पर जो मुजरिम हैं उनको पकड़े, उनको आप लोग कबाइल खुद नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस रोके, वो लोग रोकें। हाँ, वो रोकेंगे, कबाइल किसी को। अब देखें ये सिस्टम है, दुश्मनी हो जाएगी, आप कहेंगे तो आपकी झगड़ा। नाज़रीन, एक और चीज़ है, जब यहाँ लड़ाई हो जाती है ना, तो ये सब लोग मुझे समझा रहे थे, इससे पहले भी जब हम लोग गए थे वो भी समझा रहे थे कि जब कबीलों की आपसी लड़ाई हो जाए यहाँ पे, चाहे वो किसी भी मामले पे हो, और ज़्यादातर माली मामलात ही होते हैं, और वो किस तरह के होते हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई यहाँ पे हो जाए तो फिर उसके बाद लड़ाई चलती रहती है और पुलिस नहीं आती, इंतज़ामिया नहीं आती। जब खुद ही ये लोग लड़ाई कर करके लड़ाई बंद कर देते हैं, लोग हलाक हो जाते हैं, तो लाशें पड़ी रहती हैं और पुलिस नहीं आती। और फिर पुलिस तब आती है जब सारा मामला ठंडा हो जाता है, एक पर्चा उधर से लिख लेती है और एक इधर से लिख लेती है, बस इतना ही होता है। यहाँ से निकलते वक्त कई सवालात हमारे जहनों में थे, मगर रास्ते में हमें एक ऐसा मंजर फिल्माने का मौका मिल गया जिसने हमारे तकरीबन सारे ही सवालों का जवाब दे दिया। ये बोरो है और ये है मिट्ठल, जबकि ये खड़ी है सिंध पुलिस की गाड़ी जिसमें बैठे बावर्दी पुलिस अफसरान इन खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने के बजाय इनसे बातें कर रहे हैं। जरा सा गौर करने पर पता चल गया कि कानून जुर्म को गोलियां बेच रहा है। नाज़रीन, अभी यहाँ से डीएसपी जावेद शेख गुजरा है और हमने उसके मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये मनाजिर हमने अभी बनाए हैं। ये तो 2 डाकू यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से एक के ऊपर 8 लाख इनाम है, एक के ऊपर जो है वो कहते हैं कि 10 लाख इनाम है, और पुलिस इनको अभी कुछ देकर गई है यहाँ पे, गालिबन कुछ बुलेट्स हैं वो इनको देकर गई है पुलिस। तो ये सूरत हाल पहली मरतबा आपने आज देखी, तकरार टीम आपको दिखा रही है यहाँ पे आके ये खतरा उठाते हुए। ये लोग हमारे पीछे मौजूद हैं, इस बात का बदस्तूर हमें खतरा है, लेकिन क्योंकि सच बोलना है, आपसे वादा किया हुआ है, आपको बताना है सारा कुछ, तो हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी साथ खड़ी थी, डाकुओं की गिरफ्तार कर रही थी, इन पे हेड मनी है 8-10 लाख से तो बड़ा ही फायदा हो। डाकू हैं और वो बीच में घूम रहे हैं लोगों के, और वो कह रहे हैं कि पुलिस हमसे जराइम कराती है। ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ जो भी जराइम हो रहे हैं उस पर जो इंतजामिया है, पुलिस है, उनकी सरपरस्ती से हो रहे हैं। पुलिस अगर अपने सिंसियरिटी पे आ जाए तो कोई मसला नहीं। अभी हमने यहाँ तक देखा है कि पुलिस वाले गोलियाँ फराहम करते हैं, हमने यहाँ तक देखा है कि पुलिस वाले डाकुओं के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं।
ये आपने सही देखा है, ये सिर्फ गोलियां नहीं, जो भी क्राइम होता है वो तब पुलिस को पता होता है। पहले पुलिस वालों को बता कि उसमें वो क्राइम का जो शेयर होता है, अगवा बराए तावान होते हैं, तो उसको जो तावान मिलता है उनमें से शेयर पुलिस लेती है, वो उनकी सरपरस्ती से ही हो रहा है। अरे एक चीज़ और बताएं, यहाँ लोग कह रहे हैं जी हमारी दुश्मनियाँ हैं, ये दुश्मनियाँ या सब डाकू ही हैं, ये लोग लूट मार करते हैं? असल ये है कि ये जो सिंध के वडेरे हैं, एक इन्होंने जो है वो सारा कुछ किया है। ये बिरादरियों के जो मसले होते हैं, ये डाकू नहीं है, इनको डाकू वो बनाया गया है। अब ये डकैतियाँ करते हैं? ये तो करते हैं, ज़ाहिर है अपनी तावान भी करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चाहिए यहाँ पे? ये तो रास्ते जिस तरह की पगडंडियाँ ये बनी हुई हैं, यहाँ से तो ये पीछे डाकू रहते हैं सब, अब मैं देख कर आया हूँ, लेकिन यहाँ से तो पुलिस नहीं गुजर सकती। ये पुलिस का बस की बात नहीं है, ये खुद हम कहते हैं ये पुलिस यहाँ की है, वो खुद डाकू है और गोलियां और असला भी फराहम करती है और फिर जराइम करवाती भी पुलिस है। जी जी जी, उनकी सरपरस्ती के अलावा इधर कोई भी क्राइम नहीं हो सकता अगर वो सिंसियर हैं। तावान भी वसूल करती है, डाकुओं ने बताया मुझे। जी जी बिल्कुल, जो तावान मिलता है उसमें जो शेयर होता है वो पुलिस खुद ही लेती है। ठीक है नाज़रीन, अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है कि शेयर जो है वो पुलिस ले रही है और किस चीज़ का? तनख्वाहें हुकूमत से ले रही है और मुनाफा जो है वो डाकुओं से ले रही है, उनके साथ मिलकर अलग कारोबार शुरू किया हुआ है। और बड़े ही बुरे मनाजिर मैंने आपको आज दिखाए हैं नाज़रीन। तो ये था कच्चे का इलाका और यहाँ आकर यहाँ के हालात देखकर लोग यहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं और मासूम लोग हैं, लेकिन जराइम में मुलव्वस हो चुके हैं और कानून नाफिज करने वाले ने इनको ऐसा बनाया है। अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है। मैं यहाँ आया, मैंने अपनी टीम की जान को ख़तरे में डाला, बहुत सारे लोगों ने मना किया, मैं फिर भी आया और ये बाज नहीं आएंगे तो मैं फिर आऊँगा, दोबारा भी आऊँगा यहाँ पे और कोशिश करूँगा आपको दिखाता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट देखते हैं कि हुकूमत हमारे इस प्रोग्राम के बाद अब क्या करेगी। और बड़ी बात रह गई, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।